जहाँ जो है बाबा साहब के किताब पर चर्चा होती है, जिसके कानून को लोग पढ़ के उस पर बहस करते हैं, और जो ये बोल रहा है वो मूर्ख आदमी है। मनु स्मृति में जो बात लिखा हुआ है, अनिल मिश्रा को मनु स्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले मनु स्मृति का अनिल मिश्रा अगर पालन करेंगे तो उनको घर में रोटी नहीं मिलेगा। पढ़ने का अधिकार है मनु स्मृति में, ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना बाहर घूमने का अधिकार है। अरे अनिल मिश्रा जी, आप पढ़ के लिख के आए हैं तो आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक जात और धर्म के लोग नहीं थे। राम का प्रतिमा तो लग गया ना भाई, अयोध्या में तो लगाइए दिया ना, अयोध्या में तो लग गया जहाँ उनकी जन्मभूमि है। तो राम की प्रतिमा से ही, राम से ही देश का कानून नहीं चल रहा है। इस देश का कानून बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। इसीलिए ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर बाबा साहब की स्टैचू लगी है, बहुत स्वागत योग है। और जो लोग विरोध किए हैं उस पर माननीय न्यायालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा जय भीम, जय हिंद। और आपने जो सवाल किया है, ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिस कानून को लिखकर, जिस ग्रंथ को लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, उस ग्रंथ के लिखे हुए एक एक बात पर जिस इंस्टीट्यूशन, जिस संस्थान में चर्चा होती है, जिस पर न्याय होता है, और उस जगह बाबा साहब जैसे महान हस्ती का स्टैचू नहीं लगना, यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। और ऐसे अधिवक्ता जो विरोध कर रहे हैं, उनका बार काउंसिल का लाइसेंस खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। अरे ये बात आप समझ लीजिए कि आज आज़ादी के इतने दिनों के बाद इतने सड़े मानसिकता के लोग इस देश में हैं कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हो यार। क्या आप अपने को अभी देखिए, हम लोग के महामहिम बने हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जय हिंद और जय भीम पेश करता हूँ। लेकिन ग्वालियर में कह रहा है सर, जो बार के अध्यक्ष है एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि कहीं भी आप लगा दीजिएगा प्रतिमा बाबा साहब का। अरे भाई कहीं, अरे कहीं कहीं कैसे लग रहा है भाई? जो बाबा साहब का जो स्टैचू हाई कोर्ट में लग रहा है, जहाँ जो है बाबा साहब के किताब पर चर्चा होती है, जिसके कानून को लोग पढ़ के उस पर बहस करते हैं, और जो ये बोल रहा है वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख आदमी है जो ये बोल रहा है कि कहीं लगा दीजिएगा। कहीं लगा देने की बात हो रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान और कानून की चर्चा जिस न्यायालय में होती है, तो बाबा साहब का फोटो आप प्रतिमा कहाँ लगाएगा? नदी के किनारे कि मंदिर में लगाएगा? ये बहुत, आप भी वकील हैं और वो भी अनिल मिश्रा, वो भी वकील हैं। एक तरफ कह रहे कि मनु का मूर्ति जबकि लगा हुआ है, प्रतिमा लगा हुआ है, और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं, जबकि बाबा साहब की किताब से आप लोग वकालत किए हुए हैं। आप भी वकील हैं। अच्छा एक बात जान लीजिए, मनु स्मृति में जो बात लिखा हुआ है, अनिल मिश्रा को मनु स्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले मनु स्मृति का अनिल मिश्रा अगर पालन करेंगे तो उनको घर में रोटी नहीं मिलेगा, उनकी पत्नी रोटी नहीं देगी, उनकी बच्ची रोटी नहीं देगी। इसलिए कि मनु स्मृति में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है तो महिलाएं हैं। महिला को पढ़ने का अधिकार है मनु स्मृति में, ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना बाहर घूमने का अधिकार है। अरे अनिल मिश्रा जी, आप पढ़ के लिख के आए हैं तो आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक जात और धर्म के लोग नहीं थे। इसलिए अनिल मिश्रा जी चाहे जो लोग भी विरोध कर रहे थे, मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत विरोध कर रहे हैं भाई। ये देश का कानून जो है ना, मनु स्मृति से नहीं चल रहा है। यहाँ तो वो भी कह दिए कि यहाँ राम की मूर्ति लगेगा, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकता, प्रतिमा नहीं लग सकता। अच्छा, राम की प्रतिमा लगवाने की बात कर रहे कोर्ट में। तो राम का प्रतिमा तो लग गया ना भाई, अयोध्या में तो लगाइए दिया ना, अयोध्या में तो लग गया जहाँ उनकी जन्मभूमि है। तो राम की प्रतिमा से ही, राम से ही देश का कानून नहीं चल रहा है। इस देश का कानून बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। इसीलिए ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर बाबा साहब की स्टैचू लगी है, बहुत स्वागत योग है। और जो लोग विरोध किए हैं उस पर माननीय न्यायालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा जब चीफ जस्टिस को जिन शब्दों से नवाजेगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या कुछ कहिएगा चीफ जस्टिस के बारे में? वो भी दलित समाज से हैं। देखिए, गवई साहब हम लोगों के आदर्श हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, मैं उनको बधाई पेश करता हूं। और मैंने देखा वो जब अपने गृह राज्य में गए महाराष्ट्र में, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, ये प्रोटोकॉल है और वहाँ का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनको रिसीव करने नहीं किया भाई, वहाँ का सीएम रिसीव करने नहीं किया। ये तो जातीय दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं ना भाई। आज ये लोग का दिमाग बिल्कुल सड़ चुका है और इस देश का कल्याण बाबा साहब के संविधान से होगा और किसी दूसरे किताब से, न रामायण से, न गीता से, न बाइबल से, न कुरान से, बाबा साहब के संविधान से इस देश का कल्याण होगा।